यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों को पूजा जाता है वहीं देवता निवास करते हैं। उत्तराखंड राज्य को देवभूमि के नाम से पूरे भारत एवं विश्व में जाना जाता है। पूरे विश्व से यात्री यहाँ धार्मिक यात्रा एवं चार धाम के दर्शनों को आते हैं। राज्य का अधिकांश क्षेत्र दुर्गम पहाड़ियों से आच्छादित है और प्राकृतिक सौंदर्य मन को विभोर कर देता है। वहीं लोग कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करते हैं, क्योंकि राज्य में खासकर पहाड़ की आर्थिक व्यवस्था महिलाओं पर निर्भर है। इसीलिए उन्हें उत्तराखंड राज्य की रीढ़ माना जाता है। वर्तमान में राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान हेतु अनेकों योजनाएं लागू की गई हैं, जिनमें से कई योजनाओं का क्रियान्वयन उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री हरीश रावत जी के मार्गदर्शन में निदेशालय महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। इन योजनाओं में से एक भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन है, जिसके अंतर्गत राज्य महिला संसाधन केंद्र की स्थापना उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास समिति के अंतर्गत की गई है, जिसके मार्गदर्शन में मिशन पूर्ण शक्ति जनपद पिथौरागढ़, चंपावत एवं हरिद्वार में संचालित है। वर्तमान में हरिद्वार में स्वयंसेवी संस्था रजत शहरी एवं ग्रामोत्थान संस्थान द्वारा मिशन पूर्ण शक्ति केंद्र के मुख्य उद्देश्यों में शिशु लिंगानुपात में सुधार करना एवं महिलाओं के सशक्तिकरण संबंधी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। साथ ही मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जनपद स्तर पर जिला समन्वयन सुविधा केंद्र, तहसील स्तर पर तहसील समन्वयन सुविधा केंद्र एवं चयनित ग्राम पंचायतों के स्तर पर ग्रामीण समन्वयन सुविधा केंद्रों की स्थापना की गई है, जिनके अंतर्गत महिला ग्राम समन्वयकों के माध्यम से विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, जिनमें मुख्यतः हम सुनेंगे नारी की बात के सशक्त नारी के साथ साथ विभिन्न विभागों के साथ समन्वयन कर महिलाओं के कल्याण एवं सामाजिक आर्थिक विकास तथा शिशुओं के घटते लिंगानुपात में सुधार करने हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मिशन पूर्ण शक्ति के अंतर्गत महिलाओं को जागरूक एवं सशक्त बनाने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत नारी की चौपाल, विभिन्न विभागों की सहभागिता से समन्वयन कार्यशालाएं, जागरूकता कैंप, बैठकों एवं नुक्कड़ नाटकों, बेटी जन्मोत्सव जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन्हीं कार्यक्रमों से प्रेरित होकर जनपद हरिद्वार ब्लॉक बहादुराबाद के ग्राम बहादुराबाद की एक महिला श्रीमती रेशमा खान पत्नी श्री सलीम खान ने 29 अगस्त 2014 को जन्मी एक बेटी को गोद लेने जैसा सराहनीय कार्य किया है, जिसके लिए वह पूर्ण शक्ति केंद्र का बार बार धन्यवाद अदा करती हैं, क्योंकि उनकी शादी के 9 साल बाद तक काफी इलाज करवाने के बाद भी कोई संतान नहीं हुई और दोनों पति पत्नी काफी निराश महसूस करने लगे। परंतु इसी दौरान श्रीमती रेशमा खान को पूर्ण शक्ति केंद्र द्वारा आयोजित जागरूकता कैंप में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें उन्हें कन्या भ्रूण हत्या एवं बालिका शिक्षा पर बहुत ही प्रेरणादायक जानकारी प्राप्त हुई और इसी मंच पर श्रीमती रेशमा खान ने अपनी समस्या का हल भी जानना चाहा। तब पूर्ण शक्ति केंद्र के ग्राम समन्वयक द्वारा उन्हें एक बच्चा गोद लेने की सलाह दी गई। यह सलाह उन्हें अत्यंत भा गई। यहीं से श्रीमती खान को एक रोशनी दिखाई देने लगी। बेटी जन्मोत्सव जैसे कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने के बाद पूर्ण शक्ति केंद्र से प्रेरणा लेकर श्रीमती रेशमा ने तय किया कि वो अगर गोद लेंगी तो एक बेटी को ही गोद लेंगी, जिसमें उन्हें पति श्री सलीम खान ने उनका हर कदम पर साथ देने का वादा किया और एक बेटी की तलाश शुरू कर दी। यह तलाश एक दिन पूरी हुई और उन्होंने एक 22 दिन की बेटी को माह सितंबर 2014 में अत्यंत गरीब मजदूरी करने वाले परिवार से गोद लिया। इससे उनके अपने परिवार और जीवन में तो खुशियां आ गईं। वहीं दूसरी ओर श्रीमती खान को अपने ससुराल पक्ष का कड़ा विरोध सहना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप आज यह दंपत्ति अपनी गोद ली बेटी मरियम खान के साथ किराए के मकान में रहते हैं। इसी कड़ी में पूर्ण शक्ति केंद्र के माध्यम से रेशमा को इंसाफ दिलाने के लिए उत्तराखंड राज्य महिला आयोग सहायता के लिए प्रयासरत है। जब इन कठिन परिस्थितियों में एक गरीब परिवार एक बेटी के लालन पालन का संकल्प ले सकता है, तो हम क्यों नहीं। आइए आपको लिए चलते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी सुनने के लिए। जी नमस्कार। नमस्ते। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रेशमा खान है।
और आपके जो पति हैं उनका क्या नाम है? मेरे पति का नाम मिस्टर सलीम खान है। और जो आपके पति हैं जी, वो अभी वर्तमान में उनका क्या व्यवसाय है? वो एक कंपनी में मुलाजिम है। आपकी गोद में जो फूल सी बिटिया है जी। ये आपकी है? जी, अब तो मेरी है, मगर आज से 4 महीने पहले मैंने इसे गोद लिया है। अच्छा, पूर्ण शक्ति केंद्र से पहले जो आपको भी प्रेरणा मिली, उससे पहले भी आपने कभी बच्चा गोद लेने की बात सोची थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोची थी। बस ये सोचते थे कि ऐसे ही कट जाएगा टाइम। कुछ जेठ के बच्चे हैं, देवर के हैं, उनसे ही चल रहा था अभी तक तो हम। अच्छा, आपने बेटी गोद ली है। जी। लेकिन सभी चाहते हैं कि हम लड़का गोद लें। जी। और लड़के की चाहत में ही ये समाज आगे बढ़ रहा है। जी। तो अपने बेटी ही को क्यों गोद लिया? सर, बेटी है ना, बड़े होकर बहुत साथ देती है, बेटे नहीं देते। बेटियां हमेशा साथ में खड़ी रहती हैं उनके दुख तकलीफ में। तो मैंने सोचा क्यों ना हम बेटी लें, बेटी को ही कामयाब बनाएं। अच्छा, आपने अभी पूर्ण शक्ति केंद्र का नाम लिया। जी। तो हम जानना चाहेंगे कि पूर्ण शक्ति केंद्र कार्यक्रम की जानकारी आपको किस प्रकार से प्राप्त हुई? ये हमारे गांव में ना एक वो चलती है, मीटिंग चलती है, उसमें ये पूर्ण शक्ति केंद्र का इसमें बताते हैं कि गर्भपात नहीं कराना चाहिए महिलाओं को। जो बच्चों को गर्भ में ही लड़कियां को अल्ट्रासाउंड कराकर देखते हैं कि लड़की है पेट में, तो उसे उसको वहीं गर्भपात करा देते हैं। उनका दिमाग में ये आया कि लड़की गोद लेकर देखूं और लड़की को ये दिखाऊं समाज में कि किस तरह से हमको रखेगी या हमारा नाम रोशन करेगी। तो क्या इस बेटी को गोद लेने के बाद आपको कोई विरोध भी सहना पड़ा? बहुत विरोध सहना पड़ा। मेरे सास, देवर, जेठ कोई इसको लेने के लिए एग्री नहीं है। उन्होंने ये कह दिया था कि अगर तुम इसको मत लो, लड़का लो एक, और लड़का भी अपने परिवार का लो कोई। मैंने कहा मैं ये प्रोग्राम देखती थी, यहाँ जाती थी, मैं अटेंड करती थी पूर्ण शक्ति केंद्र का, तो वहाँ से मैंने सोचा कि नहीं, मुझे तो लड़की चाहिए और लड़की ही लूँगी मैं। मेरी सास के वर्ड ऐसे ऐसे हैं कि मैं कुछ आपको बता भी नहीं सकती। मेरे देवर ने कह दिया कि तुम यहाँ आ भी गए बच्ची को लेकर तो मैं तुम दोनों को ख़त्म कर दूंगा, चाहे मुझे जेल भी काटनी पड़े। मेरे देवर के तो ये अल्फाज हैं। तो आपने इसके भविष्य के लिए भी कुछ सपने बुने होंगे, कुछ योजनाएं बनाई होंगी? जी बहुत। इसका तो ये हमने सोचते हैं कि बस इसको इस तरह से मैं इतना पढ़ाऊँ लिखाऊँ कि एक बहुत काबिल लेडी बना दूँ। कितना पढ़ाना चाहते हैं? बस इसको मैं IAS ऑफिसर बनाना चाहती हूँ। आजकल हर जगह लड़कियां कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, लड़कों के कोई पीछे है ही नहीं। तो हमारी बेटी क्यों पीछे रहे, वो भी आगे रहेगी। तो आओ आज यह संकल्प लें कि जगत जननी माँ के रूप में बेटियों की आराधना करें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में सहभागी बने।